वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर हिडन इमोशंस। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं? वो किस तरीके के इमोशंस आपसे हाइड करते हैं अपने, ठीक है? वो नहीं चाहते वो इमोशंस या वो चीज़ आपको पता चले। उनके हिडन इमोशंस आपके लिए किस तरीके के हैं, ठीक है? बहुत जेन्युइन और जेंटल हैं, या तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हिडन इमोशनल कुछ फील करता भी है या नहीं। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है फुल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर हिडन इमोशंस, ठीक है? उस इंसान के हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं? जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उसके हिडन इमोशंस किस तरीके के हैं आपके लिए? लेट्स सी। रीडिंग लेट है, रोजा खुलते खुलते देर हो गई और टाइम ज़्यादा लग गया, तो प्लीज़ कभी कभी एडजस्ट कर लिया करें। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ठीक है? देयर हिडन इमोशंस, उस इंसान के हिडन इमोशंस। मेडिटेट करें उस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। देयर हिडन इमोशंस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशंस टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ किस तरीके के वो हिडन इमोशंस रखता है। द वर्ल्ड, ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या है देयर हिडन इमोशंस टूवर्ड्स यू। करंटली वो इंसान हिडन इमोशंस किस तरीके के फील कर रहा है, क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। बहुत सारे कार्ड हैं, एक टाइम पे एक कार्ड, ठीक है? ओके, देयर हिडन इमोशंस। ओके, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है? शायद उसने इमोशनली आपको लेकर अभी फील करना शुरू करा है, ठीक है? कोई न्यू आपके बीच, कोई न्यू फेस, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्टिंग है। देयर हिडन इमोशंस, अट्रैक्शन, पैशन, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप उसकी नज़रों में, उस इंसान की। वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है? आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये चीज़ इंसान होल्ड करके रखता है। जितना आपको पसंद करता है, जितना आपको लेकर सोचता है, उतना आपको डिस्क्लोज नहीं करता, आपको नहीं पता, ठीक है? उतना आपको बताता नहीं है। ओके, देयर हिडन इमोशंस। बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम। बल्कि आप देखने की कोशिश भी करेंगे कि इंसान, आप जानने की कोशिश भी करेंगे क्या फील कर रहा है, क्या ये चाहता है, क्या इस रिश्ते को लेकर सोचता है, तो आपको नज़र भी नहीं आएगा ये कहाँ इंसान है, क्या ये एग्जिस्ट कर भी रहा है आपकी लाइफ में या नहीं करंट टाइम फ्रेम पे। तो मे बी पॉसिबल आप बहुत टाइम से इसका किसी तरीके का एक्शन या मूवमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, ठीक है? जब तक ये ना चाहे आप इसके इमोशंस को समझ भी नहीं सकते, ठीक है? जब तक ये आप नहीं चाहे कि आप जाने इसके इमोशंस, ये जो आपके लिए फील करता है, जब तक ये चीज़, इसको खुद ये चीज़ ना चाहे, तब तक आप इसके इमोशंस तक, इसकी रियल फीलिंग्स तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर है, मैनिपुलेटर है, ठीक है? बहुत स्लो मूव लेता है, बहुत स्लो एनर्जी में चलता है, बहुत स्लो है, अभी बहुत स्लो चल रहा है, कुछ होल्ड कर रहा है आपके लिए लेकिन आपको बता नहीं रहा, ठीक है? ओके, 4 ऑफ इवेंट्स की एनर्जी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज का थॉट रखता है, बल्कि काफ़ी स्टेबल देखता है आपके साथ। इसको एक स्टेबिलिटी का एहसास होता है, ठीक है? इसको काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड फील होता है। इसको ऐसा लगता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं इसकी आपके साथ, ठीक है? एम्परर एनर्जी है, मूडी, ठीक है? अपने अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाना, अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को लेकर चलना, इसमें ज़्यादा इसका वो ध्यान है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। देयर हिडन इमोशंस, इस इंसान के हिडन इमोशंस क्या हैं? अट्रैक्शन है, पैशन है, आपको एडमायर करता है, लेकिन आपकी तारीफें आपके मुंह पे नहीं करता, ठीक है? बल्कि पीठ पीछे भी नहीं करता। जो भी आपको लेकर फील करता है अपने अंदर रखता है। बहुत कम आपको लेकर किसी से बात करना, बहुत कम आपके बारे में किसी से डिस्कशन पे आना, ठीक है? ये बातें आपके साथ नहीं करता। हैप्पी हैप्पी आपके साथ एक अच्छी फीलिंग्स हैं, इसको एक अच्छा फील होता है, ठीक है? मतलब कि बहुत इसकी, मैंने कहा ना, रूट से कनेक्टेड फील करता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड सी एनर्जी फील होती है जब जब आप कनेक्टेड होते हैं, जब आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? ओके, देयर हिडन इमोशंस टुवर्ड्स यू। गो द डिस्टेंस, किसी तरीके का डिस्टेंस इसको ऐसा फील होता है आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर शायद एक डिस्टेंस वाली एनर्जी आ चुकी है, एक डिस्टेंस है अब आप दोनों के बीच, ठीक है? एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है इस कनेक्शन में। देयर
अ चेंज इन द विंड। कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहता है, ठीक है? इस कनेक्शन में किसी तरीके का चेंजेस चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या चेंज चाह रहा है। ये डिस्टेंस, तो यही तो ये आपसे चाह रहा था कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, या आप इससे दूर चले जाएँ, या ये डिफेंसिव इसीलिए था कि आपके और इसके बीच एक डिस्टेंस आ जाए, ठीक है? अब अ चेंज इन द विंड, किसी तरीके का चेंजेस चाह रहा है, कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर आपको लेकर, इसके थॉट्स में, इसकी फीलिंग्स में, इसके माइंडसेट में, ठीक है? लेकिन आप लोगों के बीच अब एक डिस्टेंस है, टू बी फेयर। ये फेयर होना चाहता है आपके साथ, किसी तरीके की इक्वलिटी पे बात करना चाहता है, एक फेयर एनर्जी पे आना चाहता है। शायद ये फेयर नहीं रहा, ठीक है? ना शायद इसका फेयर होने का माइंडसेट था कभी आपके साथ, लेकिन इसको जैसे कि वक्त गुजरते वक्त ने इसको आपके क्लोज करा है, डीप नोइंग। कुछ ना कुछ इसको डीप डाउन फील होता है आपके लिए, ठीक है? और डीप डाउन इसके जैसे कि इमोशंस, इसका माइंडसेट, इसका इसका काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है। आप लोग का रिश्ता आसान नहीं था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस रहे हैं। फोक इन द रोड, काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूजन से भरा हुआ था ये कनेक्शन, ईज़ी नहीं था, ठीक है? इस कनेक्शन को समझना या आपको समझना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफ़िकल्ट था चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? टाइम टू टाइम। यहाँ पे चीज़ें पॉज़िटिव हैं। फोक इन द रोड, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ अपने ही एक अपने अपने सेल्फ से, अपने आप से बात करना चाहते हैं, मतलब कि आपने इसको एक अ, इसके साथ कनेक्ट होने पे हेल्प करी है। एक होता है ना, एक सोल सर्चिंग, या अपने साथ टाइम स्पेंड करना कितना इम्पोर्टेंट है, या एक अपने साथ बात करना ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपसे इसने सीखा है, ठीक है? टाइम टू गो, बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है इस कनेक्शन में अभी भी। और रीजनरेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, एक रीस्टार्ट पे जा रही हैं, जैसे कि एक पेड़ जैसे कि जल कर ख़त्म हो चुका है, ठीक है? एक कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है, या एक आप लोगों ने फ़ेज़, एक सीज़न एक दूसरे के साथ गुजार लिया है। उसके बाद जैसे कि वो सब कुछ जल चुका है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कहानियाँ आप लोग के बीच गुज़री हैं कि वो कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? मतलब कि इतना डार्कनेस या इतना पेनफुल वो स्टोरी रही है, वो टाइम रहा है, जिसने इन सब चीज़ों को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, टाइम टू गो, बहुत सारा टाइम गुज़र चुका है। आप लोग एक-दूसरे को अभी से नहीं, बहुत टाइम से एक-दूसरे को समझते हैं और जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इस कनेक्शन को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ठीक है? बिटवीन द वर्ल्ड, ठीक है? कुछ चेंजेस, कुछ जैसे कि एक अपग्रेड है, लेकिन यहाँ पर उस बहुत देर लग गई उस चेंजेस आने में। देयर हिडन इमोशंस, ये देयर हिडन इमोशंस, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से जाएं। अगर आप जा रहे हैं या आप निकल चुके हैं, ठीक है? और अगर आप इसकी लाइफ में हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि मत जाओ, ठीक है? क्योंकि इसने मजबूर करा है कि आप इससे दूर हो, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी है। देयर हिडन इमोशंस, स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस वाली एनर्जी है, ठीक है? स्टेबिलिटी है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है, स्टेबिलिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब कि अपने आप को स्टेबल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है? देयर हिडन इमोशंस, चाहे आपको जितना भी बेफिक्र लगता है, जितना भी आपको केयर फ्री इंसान लगता है, ये इतना केयर फ्री इंसान है नहीं। इसको पता है कि आप इसके लिए क्या हैं, इसको पता है कि बस शो ऐसा करता है कि इसको बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कि केयर फ्री, या तो इसको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, इस तरीके से शो करता है। बहुत क्लियर है आपको लेकर, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं आपको लेकर, एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज और स्ट्रक रहा है, ठीक है? बहुत सारी क्लैरिटीज़ इसको मिल चुकी हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। टावर मोमेंट की एनर्जी है, बहुत कुछ क्लियर हुआ है, लेकिन शो ऐसा करता है जैसे कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और एक केयर फ्री सा इंसान है जो कुछ भी नहीं सोचता। शायद ये आपको छोड़कर गया था, इस रिश्ते से निकल गया था, ये रिश्ता इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था, ठीक है? इसको छोड़ के जाने के बाद ज़्यादा रियलाइजेशन आई है, ठीक है? लेकिन बस ये एक स्लो इंसान है, बहुत स्लो मूवर है। इसके लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है, इसके लिए कोई भी एक मतलब कि एक बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, ठीक है?
आपके बारे में बहुत सोचता है लेकिन शो करता है जैसे कि आपके बारे में नहीं सोचता। आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है, पॉसेसिव है आपको लेकर। मैंने कहा ना, नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएँ या आप इसकी लाइफ से निकल जाएँ या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? डेथ एंड रीबर्थ एक अवेकनिंग स्टेज है इस कनेक्शन को लेकर, डीप नोइंग एनर्जी है, डीप डाउन जानता है इस कनेक्शन की वैल्यू, इस कनेक्शन की अहमियत, भाग रहा था, ठीक है? इस रिश्ते से भाग रहा था, इस रिश्ते की इंटेंसिटी से भाग रहा था, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन रहा है, ठीक है? और बहुत इमोशंस रहे हैं आपकी तरफ से। आपने इस कनेक्शन में बहुत बार इस रिश्ते को एक इक्वलिटी पे लाने की कोशिश करी है। हर्टफुल पेन है आपके, ये इंसान जानता है आप पेन में हैं। अब बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, तकलीफ, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी है। यहाँ पर बेहद हर्ट है, बेहद पेन है। आपने बहुत सारा पेन, बहुत सारा स्ट्रेस फ़ील करा है। मतलब कि आपके ऊपर उस चीज़ का असर है, जो भी आपने फ़ील करा है, जो भी एनर्जी आपने फ़ील करी है, वो आपके ऊपर अभी भी इफ़ेक्टेड है, ठीक है? देयर हिडन इमोशन, ये आपको स्टेबल, ग्राउंडेड और स्टेबल और बहुत सेंसिबल इंसान की तरह देख रहा है, ठीक है? हुँ। इन एंड आउट कर रहा है ये एक इन एंड आउट एनर्जी में रहा है, बहुत इन एंड आउट। इसके और आपके बीच बहुत बार गैप आए हैं, ठीक है? ये जानता है आप हर्ट हैं, हर्मिट एनर्जी। आप खामोश इसलिए नहीं हुए कि आपको उससे प्यार नहीं रहा, आप खामोश इसलिए हो गए हैं कि अब आपको कोई उम्मीद नहीं रही, ठीक है? ये बात ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका है, आपने खुद को बिजी कर लिया क्योंकि आप इसके ऊपर अब आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं इस कनेक्शन पे। स्टॉक कर रहा है ये इंसान करंटली, ठीक है? इसको ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ये इधर उधर से ले रहा है, आपसे कम ले रहा है, ठीक है? करंटली ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में है, डुअल एनर्जी, राइट या लेफ्ट, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत इन एंड आउट रहा है ये इंसान, ठीक है? जिसको आप डील कर रहे हैं, इसके और आपके बीच कोई खास कनेक्शन बना नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहे आपको जैसा भी दिखा ले, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी सोच रहा है, ठीक है? करंट टाइम फ्रेम पे इसको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, आप लोग के बीच एक बहुत अच्छा एक स्टेबल कनेक्शन बन सकता है। अगर आप दोनों चाहें तो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? डिस्टेंस है आपके बीच, आप दोनों के बीच, आप बहुत ज़्यादा इस हर्ट से निकल कर, बहुत पेन फेस कर कर आप साइलेंट हुए हैं, ठीक है? ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे कि बहुत स्टेबल एक्ट नहीं कर रहा, बहुत आपको कंफ्यूज ही कर रहा है, अभी भी मिक्स सिग्नल्स से दे रहा है, ठीक है? इनडिसाइसिवनेस, एक कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा आप करें क्या, ठीक है? वेट, ओके, देखते हैं और क्या हो रहा है। लेट्स सी देयर हिडन इमोशंस। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर हिडन इमोशंस। इस इंसान के हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं? रिकंसाइलेशन, ये इंसान आपके साथ एक रिकंसाइलेशन पे आना चाहता है, रिकनेक्ट होना चाहता है। समवन फ्रॉम रिटर्निंग योर पास्ट, अगर आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, बात नहीं कर रहे तो ये बात करना चाहता है। डिसेप्टिव मार्क्स, ये शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये फुली इंटरेस्टेड है, ठीक है? ये कोई फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे। लेट्स फ्रेंड्स योर हेल्प, ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है करंटली, ठीक है? इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए अपने फ्रेंड्स हेल्प ले रहा है, ठीक है? ओके। हनीमून काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, एक हनीमून वाइब्रेशन है, मतलब कि बहुत पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हनीमून, मतलब कि एक अच्छी सी डेट प्लान करना चाहता है या काफ़ी पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर, एक अट्रैक्शन, पैशन, कनेक्शन फील हो रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में। आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन से कनेक्टेड है जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसा लगता है बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, आप बहुत कुछ देख चुके हैं। अगर आप अभी भी इस कनेक्शन में कुछ देखने का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या देखने का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, आप काफ़ी कीप एन ओपन माइंड, आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं, ठीक है? पास्ट में आपको काफ़ी एक सोलमेट वाइब आई है, आपने एक टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहे हैं, सॉन्ग से कनेक्ट होना, सॉन्ग से एक-दूसरे को मैसेजेस कन्वे करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है इस कनेक्शन की, ठीक है? आपका जो एक बॉन्ड रहा है, काफ़ी इंटेंस रहा है इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन में, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है ना, वो अब डेवलप हो रहा है बानिस्बत पहले के। आपके पर्सन के इमोशंस अब इंटेंस हो रहे हैं बानिस्बत पहले के, ठीक है? आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जब आप आए हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ था प्रायोरिटाइज करने के लिए, सिर्फ आप नहीं थे। और उस टाइम आपके पार्टनर को एक पार्टनर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक अच्छे कैरियर या अपनी लाइफ में एक अच्छे मेंटोर या एक अच्छे स्टेबल, मतलब कि एक अच्छे स्टेबल जॉब या अच्छी
एक बैंक बैलेंस की ज़रूरत थी जिस टाइम, क्योंकि इसका फ़ोकस बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट या काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहा है इस फीमेल का या इस मेल का, जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये मेल रहा है तो ये उस माइंडसेट में ही नहीं था कि इसको वो लव और ये और वो, मतलब कि इसके लिए वो सब चीज़ें फॉर ग्रांटेड थी और एक टाइम पास थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि देखिए मेल और फीमेल की एक साइकी होती है, ठीक है। एक इंसानी फितरत है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी ना, वो उस चीज़ पे बहुत फ़ोकस होगा उस टाइम पे, ठीक है। और जिस चीज़ की उसको समझ में आ जाएगा ना, उसके माइंड को, ये चीज़ उसको समझ में आ जाएगी, इसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उस चीज़ को कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो एक इंसानी फितरत है ये, जिसकी ज़रूरत होगी उस चीज़ पे उसका फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। और जिसकी इसको ज़रूरत नहीं होगी, जिसके लिए वो सोच ही नहीं रहा होगा, वो उसकी लाइफ में आ भी जाएगी। कितना ही लॉयल और ऑनेस्ट होके वो चीज़ आ जाए, वो उसको ध्यान नहीं दे पाएगा, वो इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो उस मेंटल स्टेज में नहीं है, मेंटल स्टेट में नहीं है, उसको उस चीज़ की नीड ही नहीं है। इंटरनली वो नीड ही फ़ील नहीं कर पा रहा कि एक अच्छा पार्टनर हो। अब कितना ही अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए और अगर आपका माइंड, आपका फ़ोकस कहीं और हो, अपने काम हो पे हो, अपने करियर पे हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पे, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर करने पे हो, आप समझ ही नहीं पाएँगे उस इंसान के एक एफर्ट को। कहीं-कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर वो डील भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो डील कर लेते हैं साइड में, ऐसे कनेक्शंस को, टाइम पासिंग एनर्जीज़ को, और फिर वो एक का बैड कार्मिक सिचुएशंस को बना लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं भाई, वो एक मतलब कि ये अगर आपका बात ये होनी चाहिए, एक फेयर सिचुएशन ये होनी चाहिए, फेयर आपको गे फेयर होना चाहिए। आपका फ़ोकस अगर काम करियर पे, तो कोई, आप किसी को ज़रा सा भी बात ना करो या उसको ऐसा हिंट ही ना दो या उसके साथ ऐसे कनेक्ट ही ना करो कि वो उसको लगे कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। मिक्स सिग्नल्स मत दो। एंड में आके कि ये बोल दो कि मैं तो आपको समझता ही नहीं था या जानता ही नहीं था या XYZ किस्म की चीज़ है कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये कहने से पहले इससे बेहतर है कि आप अपने जो फ़ोकस है उसको प्रायोरिटाइज़ करो। आप किसी को इस तरीके की रॉन्ग होप्स या मिक्स सिग्नल्स भी ना दो, ठीक है? एक अच्छा इंसान वही होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना सामने वाले की वजह से अपना फ़ोकस बदल दो, सामने वाले की वजह से आप अपना माइंडसेट बदल दो, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को अपने ऊपर बर्डन की तरह लेकर चलो, नहीं। कोई भी चीज़ आपको प्रेशर नहीं देती, स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन हाँ, आप जान रहे हो उसका इंटेंशन आपकी लाइफ में आने का क्या है, और फिर आप उसको अपनी लाइफ में, आपका फ़ोकस ही कहीं और है, लेकिन आप उसको उसके बेनिफिट्स के लिए आप उन चीज़ों के लिए रखे हुए हो, वो गलत है। वो इंसानी एक सही इंसान नहीं हुआ, एक अच्छा इंसान नहीं हुआ। किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट कल्चर का हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं हुआ जिसको पता है मेरा फ़ोकस मेरी फैमिली है, जिसको पता है मेरा फ़ोकस मेरा काम और करियर है। मैं क्यों ऐसे इंसान से सिर्फ़ इसलिए बेनिफिट्स ले रहा हूँ उन सब चीज़ों के, क्योंकि वो इंसान इंटरेस्ट ले रहा है मेरे अंदर, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी करेगा। तो ये गलत है, ये गलत ही है, ठीक है? ये मेंटली तौर पे आप एक बैड कर्मा लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। लोग बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? बहुत कुछ किया आपने, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।